वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमारे घरों के बाहर जो बिजली के डिजिटल एनर्जी मीटर होते हैं, इनकी रीडिंग को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे नोट किया जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि इनकी स्क्रीन के ऊपर अक्सर जो है वैल्यूज़ वो तब्दील होती रहती हैं, वो चेंज होती रहती हैं और वापटा की तरफ से जो मीटर रीडर आता है इसकी रीडिंग नोट करने के लिए वो इनमें से कौन सी रीडिंग को नोट करके ले जाता है। पहले तो ये रीडिंग रजिस्टर के ऊपर नोट की जाती थी, लेकिन आजकल जस्ट तस्वीर बना ली जाती है और वही तस्वीर आपके बिजली के बिल के ऊपर ये लग कर आती है, जो इस बात का सबूत होती है कि वाकई में मीटर की रीडिंग की गई है। तो मैं लाइव आपको एक एनर्जी मीटर की रीडिंग को पढ़कर बताऊंगा हमने कैसे इसे नोट करना है। आप रात के टाइम पे अपने घर के बाहर से गलियों में आपने देखा होगा कि जितने भी एनर्जी मीटर्स लगे होते हैं उन सब के दरमियान एक रेड कलर की लाइट लगी होती है जो बार बार ब्लैक कर रही होती है। जितना किसी के घर में ज़्यादा चीज़ें ऑन होती हैं वो ज़्यादा लोड कनेक्टेड होता है, तो लाइट ज़्यादा ब्लैक कर रही होती है। और इस हिसाब से अगर किसी के घर में कम लोड कनेक्टेड होता है तो लाइट कम ब्लैक करती है। दोस्तों, तो ये जो लाइट है जब ये 3200 बार यानी कि 3200 टाइम्स ब्लैक करती है तो फिर बिजली की एक यूनिट पूरा होता है। इसी तरह से दोस्तों, ये जो डिस्क टाइप एनालॉग एनर्जी मीटर है इनके अंदर एक डिस्क वो मुसलसल घूम रही होती है, तो जब ये डिस्क 600 बार चक्कर कंप्लीट कर लेती है तो फिर बिजली का एक यूनिट जो है कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों, जब भी आप किसी डिजिटल एनर्जी मीटर को देखते हैं तो इसके अंदर आपको टोटल 5 जो हैं वो छोटी छोटी लाइट्स नज़र आती हैं, जिनमें जो राइट साइड पे सबसे पहली लाइट होती है दोस्तों ये होती है पावर की, यानी कि ये इस चीज़ की इंडिकेशन होती है कि अगर आपका जो मीटर है वो ऑन है, अगर आपका मीटर ऑफ है तो फिर ये लाइट ऑन नहीं होगी। इसके साथ जो दूसरी लाइट होती हैं दोस्तों वो होती हैं रिवर्स की, यानी कि अगर आपकी सप्लाई रिवर्स हो जाती है, यानी कि इसके इनपुट टर्मिनल्स की जगह आउटपुट वाले लगा दें और आउटपुट वाले की जगह इनपुट लगा दें, यानी कि सप्लाई की डायरेक्शन उल्टी हो जाए या फिर कार से सप्लाई वापटा को जाना शुरू कर दे, तो इस सूरत में रिवर्स वाली लाइट ऑन हो जाती है। उसके बाद है तीसरी जो लाइट है दोस्तों वो है एम्प्लॉयज़ की लाइट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो लाइट है मुसलसल ब्लिंक कर रही होती है, मुसलसल ऑन ऑफ हो रही होती है, तो जब ये 3200 बार ब्लिंक करती है तो फिर बिजली का एक यूनिट पूरा हो जाता है। कुछ मीटर्स में ये 1000 भी होता है। इसकी वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो किस तरह से प्रोग्रामिंग कर रही है। तो बहरहाल जितनी भी वैल्यूज़ हों वो इस लाइट के ऊपर मेंशन की गई होती हैं। इसके बाद जो चौथे नंबर पर जो लाइट होती है दोस्तों वो होती है न्यूट्रल की, यानी कि आपके घर में जो न्यूट्रल कनेक्टेड होती है अगर वो मिसिंग करने लग जाए यानी कि डिस्कनेक्टेड हो जाए तो फिर ये लाइट ऑन हो जाती है। इस लाइट की मदद से आपको न्यूट्रल की जो है आइडेंटिफिकेशन है वो भी पता चल जाती है। इसके अलावा जो 5वीं लाइट है दोस्तों वो है अर्थ की, यानी कि आपने घर में अर्थिंग प्रोवाइड की हुई है तो फिर ये वाली लाइट ऑन रहेगी वरना ये ऑफ रहेगी। उसके अलावा बात करते हैं दोस्तों के डिजिटल एनर्जी मीटर के स्क्रीन के ऊपर जो वैल्यूज़ रीडिंग जो हमें शो हो रही होती हैं तो वो कितनी होती हैं। तो दोस्तों, हर एक डिजिटल मीटर 5 किस्म की आपको रीडिंग दिखाता है, तो किस तरह से आपको वो नज़र आएंगी। ये हर एक एनर्जी मीटर के ऊपर जो है वो राइट या लेफ़्ट साइड पे आपको एक बॉक्स के अंदर लिखा हुआ होता है, जैसे कि आपको इस एनर्जी मीटर के अंदर नज़र आ रहा होगा कि इसकी डिस्प्ले सेक्शन यहाँ पर मेंशन की गई है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आपको मीटर का सीरियल नंबर दिखाई देगा। उसके बाद टोटल किलोवाट यानी कि टोटल यूनिट दिखाई देंगे। इसके बाद आपको पर मंथ यानी कि पिछले महीने की मैक्सिमम जो लोड है वो आपको दिखाई देगा। फिर चौथे नंबर पर आपको करंट मंथ यानी कि इस मंथ के किलोवाट दिखाई देंगे और सबसे आखिर में आपको किलोवाट यानी कि अभी जो लोड चल रहा है वो दिखाई देगा।